अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एक क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा और विज़िटर वीज़ा जो है वो क्या वो ये सेम होते हैं या इनमें कोई डिफरेंस होता है। और ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है और जिसके ऊपर शायद बहुत सारे लोग जो है वो आपको आंसर भी प्रॉपरली ना कर पाएँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क हो सकता है और कौन सी कंट्री जो है वो कौन सा वीज़ा अलाउ करती है और आपको किस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब कर लें। विजिटर वीज़ा और जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हर कंट्री ने ना इसकी एक अपनी अलग से डिस्क्रिप्शन रखी हुई है। आप अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे यूके का तो उसके अंदर जो वीज़ा अप्लाई हो रहा होता है वो होता है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। इवन अगर आपने फैमिली से मिलने जाना है, आपने बिजनेस पर्पस पे जाना है, आपने टूरिज्म पे जाना है, आपने किसी भी इस पर्पस में जाना है तो आपको स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे, एप्लीकेशन के जब आप आगे जाएंगे तो एंड पे जाके या उससे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका मेन पर्पस क्या है। विजिटिंग फैमिली है, विजिटिंग एज अ टूरिज्म है, कोई बिजनेस है, कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई अदर पर्पस है। तो वहां पे आपने टूरिज्म को जो है वो सिलेक्ट करना होता है। लेकिन एक आम जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है टूरिज्म और विजिटर के हवाले से वो मैं आपको बता देता हूँ। विजिटर वीज़ा जो होता है वो प्योरली बेस्ड ऑन योर ट्रैवल प्लान होता है, बेस्ड ऑन योर होटल बुकिंग्स होता है, बेस्ड ऑन योर टिकट, इंश्योरेंस और जो आप उसके अंदर अपना कवर लेटर वगैरह देते हैं कि आप एज अ टूरिस्ट घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, उसको टूरिज्म वीज़ा में ही लेके आया जाता है और नॉर्मली टूरिज्म ही इसको जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसको विजिट वीज़ा आप नहीं कह सकते हैं अगर आप खाली टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, विजिटर वीज़ा यानी विजिट वीज़ा। ठीक है, वो क्या होता है, अगर आपको किसी ने बाहर से इनवाइट किया हुआ, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर में से किसी ने आपको इनवाइट किया हुआ है तो आप टूरिज्म का वीज़ा नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये टूरिस्ट कैटेगरी में नहीं आता, तो ये डिफरेंस है। तो ये विजिट में आता है अगर आपको किसी ने वहां से बाहर से इनवाइट किया है, ये टूरिज्म में नहीं आएगा। टूरिज्म इज अ सेपरेट कैटेगरी एंड विजिटर इज अ सेपरेट कैटेगरी। तो इसलिए आपने विजिटर और टूरिज्म को मिक्स नहीं करना है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि एक आम इस्तेलाह यही यूज की जाती है जी, विजिट वीजा अप्लाई करना है, विजिट वीजा अप्लाई करना है। उसके अंदर ही टूरिज्म को भी जो है वो लेके आया जाता है, उसी के अंदर जो है वो आप अपना विजिटर को भी लेकर आ जाता है। मतलब सारी कैटेगरीज को एक ही कैटेगरी में विजिट वीजे के नाम पे मिक्स कर दिया जाता है, चाहे आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इसके अंदर एक मेन डिफरेंस है। अब जो कनाडा का वीजा अप्लाई होता है ना, वो होता है टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। ठीक है, इसको TRV बोला जाता है, आम जुबान में TRV, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। ये एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी आपको लग रही होगी कि रेजिडेंट वीजा और वो भी टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा। तो हम जो वीजा अप्लाई करते हैं, जो हमें कनाडा का वीजा मिलता है, हम एज अ टूरिस्ट भी अप्लाई करें तो वो TRV मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा मिलता है। हम बिजनेस भी करें, हम विजिटर भी करें तो वो भी हमें जो है वो TRV का वीजा मिलता है। तो इसके अंदर क्या है, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इसका टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा, कि आपने टेम्परेरी तौर पे आके रुकना है वहां पे और फिर आपने वापस चले जाना है। लेकिन इसमें ये नहीं आप कह सकते कि ये कैटेगरी ही डिफरेंट हो गई है। ये सारी हर कंट्री ने वीजास को अपने नाम से जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। अब अमेरिका का वीजा जो आप अप्लाई करते हैं उसमें B1 B2 की कैटेगरी है बिजनेस एंड लेयर ट्रैवल। ठीक है, बिजनेस एंड टूरिज्म, यानी दो इकट्ठी है B1 B2 की। लेकिन साथ में एक और खाली B2 की कैटेगरी भी है, मेडिकल एंड टूरिज्म वाली। ठीक है ना, तो कई लोग उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, B1 B2 अप्लाई करें या खाली B2 वीजा अप्लाई करें। अच्छा, अमेरिका के हवाले से मैं बता दूं कि आप अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों कैटेगरीज में से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक सिलेक्ट करनी है, लेकिन आप B1 B2 भी कर सकते हैं और खाली B2 भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने B1 B2 ही जो है वो सिलेक्ट करनी है, या खाली B2 करेंगे तो आपको वीजा मिलेगा और B1 करेंगे, B1 B2 करेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो विजिटर वीजा जो है ना वो फिर भी आपको मिलेगा और 5 साल का वीजा मिलेगा अमेरिका का। इसी तरह जो शेंजन वीजाज अप्लाई हो रहे होते हैं तो टूरिज्म उनकी बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, विजिटर की एक डिफरेंट कैटेगरी है। विजिटर वो जो कि किसी के इनविटेशन पे किसी से मिलने के लिए जो है वो जा रहे हैं और उनको जो है वो इनवाइट किया गया है, उनको वहां से इनविटेशन आया, स्पॉन्सर आया, तो विजिटर कैटेगरी में आएगा, टूरिज्म में नहीं आएगा। टूरिज्म में कौन आएगा, जो होटल बुकिंग पे वीजा अप्लाई कर रहा है
जिसने अपना ट्रैवल प्लान दिया, जिसने टिकट दिया, इंश्योरेंस दिया, कवर लेटर दिया और जो उसके लवाजमत होते हैं वो सारे उसने प्रोवाइड किए हैं, वो सारे आएंगे टूरिज्म की कैटेगरी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि टूरिज्म और बिजनेस में और विजिटर में फ़र्क क्या होता है, और इस फ़र्क के मुताबिक आपने जो है ना वो अपने वीज़े की एप्लीकेशन की कैटेगरी को प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है। एक और बड़ी अहम बात इस वीडियो में मैं आपको करना चाहूँगा कि जो यूके है उसके अंदर जो टूरिज्म है उसको इंक्लूडिंग किया गया है फैमिली एंड फ्रेंड्स विजिट। तो आप अक्सर लोग जो है ना जब वो एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ते हैं वो कहते हैं ये आपने क्या डाल दिया बीच में, आपने टूरिज्म के साथ फैमिली भी अटैच कर दी, मेरी तो फैमिली नहीं है वहां पे। तो देखें कैटेगरी एक ही है वहां पे, ठीक है, याद रखिएगा कैटेगरी एक ही है, टूरिज्म और फैमिली फ्रेंड्स। तो वो एक ही सिलेक्ट करनी पड़ सकती है। अगर अलग अलग होती तो खाली टूरिज्म किया जाता, या अगर फैमिली के साथ जा रहे होते, खाली फैमिली के मिलने जा रहे होते तो वहां पे फैमिली किया, लेकिन उन्होंने मिक्स किया हुआ है टूरिज्म को भी और फैमिली विजिट को भी। तो आप लोगों ने जब वहां पे टूरिज्म सेलेक्ट होता है तो उसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो ज्यादा परेशान नहीं होना है। इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए मजीद जो है ना वो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह की मिलती रहेंगी, और आपको उम्मीद है कि आप वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से आपको और मजीद किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।